जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परिवार के मुखिया राधा बाबा पुस्तक से पूज्य शैलजा जी के संस्मरण। शैलजा जी कहती हैं, एक बार की बात है, बाबा से मैंने कहा, बाबा मेरे विवाह के बाद वहाँ मुझे सत्संग नहीं मिलता, जबकि जनसंख्या काफ़ी है। आप यदि कोई संस्था का नामांकन कर दें तो उसकी स्थापना करके मैं कुछ स्त्रियों को इकट्ठा करके भजन आदि करती तो कुछ वातावरण बनता और कुछ सत्संग आदि हुआ करता। मेरे बाबा ने तुरंत ही कहा, वाह मेरी लाडली बेटी, तेरे जीवन में कल्प वृक्ष का बीजारोपण हो गया। तू कल प्रातः आना, मैं संस्था का नामकरण कर दूंगा। दूसरे दिन प्रातः काल ही मैं पहुंच गई। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज वृंदावन से आए हुए थे और बाबा के पास बैठे थे। अंतरंग चर्चा चल रही थी जिसमें कुछ उच्च कोटि के साधकों का ही प्रवेश था। सामान्य रूप से उस बैठक में प्रवेश वर्जित था। प्रतिदिन ही यह बैठक जमती थी और वहाँ भगवत लीला तरंगिणी प्रवाहित होती थी। बहुत ही दिव्य झांकी होती थी वह। उस गंभीर बैठक में भी मैं निर्भीक चली गई, क्योंकि बाबा ने मुझे बुलाया था। जाकर चुपचाप एक किनारे बैठ गई। काफ़ी देर बाद बाबा अपने दिव्य भाव राज्य से ऊपर आए और मुझे देखकर मानो मेरे स्वागत में मुस्कुरा दिए और श्री महाराज जी से मेरी बातें और आने का प्रयोजन बतलाया और बोले, मैं चाहता हूं कि इसकी संस्था का नामकरण आप करें और मेरा समर्थन हो। पुनः थोड़ी देर मौन हो गए। थोड़ी ही देर में श्री महाराज जी ने कहा, बाबा माधवी नाम कैसा रहेगा? राधा रानी का नाम है माधवी। बाबा ने अति प्रसन्न होकर उसका समर्थन किया और उन युगल संतों द्वारा पूरा नाम मिला श्री माधवी महिला मंगल समाज। इस महिला संस्था पर उन दोनों महान संतों की मोहर लग गई। मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मन में ढेरों योजनाएं बनाती हुई वहां से चली आई। आज इस बात को लगभग 26-27 वर्ष हो गए। मेरा मन बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता, जैसे एक सत्संग भवन बन जाता और बाबा के नाम से बनता, जिसमें खूब सत्संग हुआ करता, आदि आदि। मेरे पतिदेव कहते, इन पचड़ों में मत फंसो, पर मैं बार बार वही इच्छा व्यक्त करती। एक दिन सोते समय मैंने पुनः यही चर्चा चला दी तो ये थोड़े से नाराज होकर बोले, मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ, इस कार्य में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, चुपचाप सो जाओ। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन दिनों मुझे वही झक चढ़ी हुई थी। रोने लगी। रोते रोते सो गई। सुबह के 5 बजे जब गहरी नींद में थी तो पतिदेव ने झकझोर कर जगाया और बोले, जल्दी उठो, तुमको अपना स्वप्न सुनाऊंगा, अन्यथा भूल जाऊंगा। मैं जाग गई। उन्होंने कहा, अभी अभी बाबा खड़ाऊ पहने खटखट कमरे में आए और मुझसे बोले, राघवेंद्र जी, यह मेरी बेटी है, इसकी रुचि का आदर करिए और यह जो करना चाहती है उसमें इसका सहयोग करिए, आपका परम मंगल होगा। इतना कहकर बाबा चले गए। मेरा ब्याह तो बाबा ने ही कराया था, अतः पतिदेव को भी अपने अनुकूल ही खोजा था। बाबा के प्रति उनकी आदर भावना हो या श्रद्धा हो, इसके लिए मुझे कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा। पूरा परिवार ही वैष्णव परिवार था। सबकी ही बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा थी। जब उन्होंने स्वप्न सुनाया तो वे अत्यधिक भावाभिभूत हो गए। मैं तो आनंद विभोर हो गई। इस प्रकार सत्संग भवन की नींव तो पड़ी, इनका पूरा मानसिक सहयोग भी रहा और श्री महाराज जी ने उसका नामकरण भी कर दिया, लाल मणि निलय। पर नींव पड़ने के बाद भी मेरे ही कुछ पूर्व कर्म ऐसे रहे होंगे जिनके कारण कार्य बाधित हो गया। एक कारण यह भी मैं मानती हूँ कि चूंकि यह भवन बाबा के नाम से बनना था, इसलिए बाबा को बताया नहीं था। हो सकता है बाबा की कोई अन्य योजना हो। फिर भी संस्था तो स्थापित हो ही गई है और उसमें कुछ न कुछ होता ही रहता है और मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार लगी रहती हूँ। आगे बाबा की जो इच्छा होगी वे करवा लेंगे। हम बाबा की दी हुई समस्त अच्छी बुरी स्थितियों का सामना करते हुए उनके ही सहारे जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारा बेटा लालमणि MBBS करके पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है और छोटा कृष्णमणि
24 वर्ष का होते होते एक भयंकर झंझावात में फंस गया। अच्छा खासा पढ़ते पढ़ते उसे पेपलरी, थायराइड, कार्सिनोमा जैसी भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ा। पूरे परिवार का मनोबल टूट गया। संबल रहा तो केवल अपने बाबा का, और डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन के बाद उसे पूर्ण स्वस्थ बताया है। आगे समय समय पर जांच के लिए आते रहने को कहा है। उसकी बीमारी के दौरान मेरी सारी आस्था, सारा विश्वास कहीं गुम हो गया था। केवल बाबा से ही एक गुहार थी, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। जानती हूँ यह मेरी अज्ञानता थी, पर क्या करूँ, विवश हूँ अपने मन से। उसी समय माँ ने एक कहानी सुनाई। एक महात्मा थे और उनका एक शिष्य था। शिष्य पूर्ण रूप से अपने गुरु को समर्पित था। एक दिन गुरुजी ऊपर पलंग पर सो रहे थे, शिष्य नीचे सो रहा था। अचानक गुरुजी की आंख खुली और उन्होंने देखा कि एक भयंकर सर्प आया, शिष्य को डसने जा रहा है। गुरुजी ने कहा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो, इसे क्यों काटने जा रहे हो? इस पर सांप ने कहा, इसने पिछले जन्म में मुझे मारा है, उसी का बदला लेने जा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, यदि इसका खून पी जाओगे तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। सांप ने कहा, हाँ। गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हें अभी इसका खून देता हूँ। गुरुजी ने तुरंत एक चाकू लेकर शिष्य के सीने पर चढ़ गए और चाकू गले से लगाकर काटने लगे। शिष्य चौंक कर जाग गया। आँख खुली तो देखा, ये तो गुरुजी मेरा गला काट रहे हैं। बस फिर तो उसने आंखें बंद कर ली, यह सोचकर कि जब गुरुजी ही मेरा गला काट रहे हैं तो मेरा कुछ मंगल ही होगा इसमें। और गुरुजी ने उसका एक बूंद खून सांप को दे दिया और वह संतुष्ट होकर वापस चला गया। इस तरह शिष्य की मृत्यु टल गई। कहानी सुनकर प्रेरणा तो मिली ही, अपने ऊपर खेद भी हुआ। बाबा ने कृपा की, अद्भुत कृपा। मेरा बेटा आज ठीक है, फिर भी एक भय जो मेरे मन में व्याप्त हो गया है, वह लाख प्रयास के बाद भी समाप्त नहीं होता। अपने बाबा से बार बार यही प्रार्थना है कि उस शिष्य वाली निर्भरता मुझे भी दें और इस प्रकार की चिंताओं से मुक्ति भी। यह तो निश्चित ही है कि मैं कितनी भी भूल करूं, बाबा कभी भूल कर ही नहीं सकते। उनके हर विधान में मेरा मंगल ही मंगल है। इस प्रकार छोटी छोटी बातों में भी बाबा की कृपा का अनुभव केवल मुझे ही नहीं, बाबा की प्रत्येक बहन, प्रत्येक बिटिया, प्रत्येक मैया और प्रत्येक निज जन को होता है। गृहस्थ जीवन से संबंधित छोटी से छोटी घटना में भी चमत्कार दिखाई दे जाता। बड़े से बड़े संकट को भी बाबा चुटकियों में ही काट देते। न जाने कितने जनों के प्रारब्ध को ऐसे काट देते थे कि चकित रह जाना पड़ता था। इन बातों को पढ़कर एक तरफ तो मन में अपने सौभाग्य पर फूला नहीं समाता है, जो ऐसे समर्थ पिता की पुत्री हुई मैं, पर दूसरी तरफ उतना ही दुख भी अपने ऊपर होता है कि ओह, ऐसा सबल, ऐसा स्नेहिल संरक्षण पाकर भी उसका लाभ न ले सकी। हर बिंदु पर बाबा ने जीने का ढंग सिखाया, पर वैसा जी न सकी। इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? पर भरोसा है अपने उसी समर्थ पिता का। बाप के लिए संतान का गुणी अवगुणी होना कोई अर्थ नहीं रखता। मेरे समर्थ पिता अब भी मेरी संभाल उसी प्रकार कर रहे हैं, यह प्रतिपल मुझे भान होता रहता है। उनके लिए इससे अधिक क्या लिखूं? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। उनकी लाडली बेटी शैलजा। जय श्री राधे।